अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो यहीं मेरे घर के पास ही रहता है। उनका नाम है टोनू। तो उनका मुझे मैसेज आया कि उन्होंने जीएसटी नंबर अप्लाई करा हुआ है, बट अभी तक भी उसका अप्रूवल नहीं आया है। तो मैंने उनसे उसका एआरएन मंगाया। मैंने कहा एक बार चेक करता हूँ। तो जब मैंने एआरएन चेक करा तो उसमें मैंने देखा कि अभी उन्होंने वो अप्लाई करा था, उन्होंने मुझे भेजा था वो 28 फेब को, और उन्होंने अप्लाई करा था 24 फेब को। तो मैंने उनको बताया कि 24 फेब को अगर आपने अप्लाई करा है तो 7 दिन का टाइम जो है डिपार्टमेंट लेता है। विद इन 7 वर्किंग डेज जो डिपार्टमेंट है आपको बताएगा कि भाई इसमें कोई क्वेरी है, कोई त्रुटि है। फिर जो है जीएसटी डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा। अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, तो अगर त्रुटि हो गई तो 7 दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर डिपार्टमेंट आपको बता देगा कि भाई ये इसमें कमी रह गई है। अगर 7 दिन के अंदर नहीं आया तो अप्रूवल ऑटोमेटिक मान लिया जाता है, वो डीम्ड अप्रूवल कहा जाता है उसको। अगर 7 दिन के अंदर अप्रूवल नहीं आया, वैसा ऐसा 1% चांस में होता है कि कोई भी आपको नोटिस ना मिले। तो जब उन्होंने 24 तारीख का अप्लाई कराया तो मैंने उनको बताया कि आज तो 28 ही है, तो आपको 7 वर्किंग डेज वेट करना पड़ेगा। और तभी मैंने सोचा कि एक बार पढ़ता हूँ कि इसमें कुछ चेंज तो नहीं आया टाइम लिमिट में। तो जब मैंने देखा तो मैंने उसमें पढ़ा कि 30 डेज़ की टाइम लिमिट हो गई है। तो 30 डेज़ की टाइम लिमिट जो है वो अब सुन के ऐसा लगेगा यार 7 दिन तो वैसे ही ज़्यादा है, फिर 15 दिन हो जाते हैं। अगर कोई क्लैरिफिकेशन आ गई तो 30 दिन तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, है ना। तो असल में क्या है, जो 30 दिन का टाइम है वो एक्चुअल में 30 दिन नहीं है। वो ऐसे है कि जैसे आपने कोई जीएसटी नंबर अप्लाई करा और आपने एक ही पैन पे पहले भी जीएसटी नंबर अप्लाई करा हुआ है और वो किसी वजह से कैंसिल हो गया था, ठीक है। या आपने कोई, चलो पहले ये बात करते हैं कि वो जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था। आपने मान लीजिए यूपी में जीएसटी नंबर अप्लाई करा था, वो कैंसिल हो गया था, अब आप दिल्ली में करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक आपको जो डिपार्टमेंट है, जो इनकम इसका जीएसटी का सॉफ्टवेयर है, साइट है सॉरी, वो चेक तो करेगी ना यार ये पैन पे तो 2 आ रहे हैं, पहला कैंसिल क्यों हो गया था। तो इस वाले केस को एक तरह से डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा सकता है कि भाई शायद कुछ इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी होगी या कुछ होगा। एक तो केस ही हो गया। दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने अपनी जीएसटी नंबर यहाँ पे अप्लाई कर रखी है एबीएस सिटी स्क्वायर में, राजनगर एक्सटेंशन में, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक अपना फ्रेंड है, वो मेरे से कह रहा है यार कोई एड्रेस है नहीं मेरे पास, तो तू अपने एड्रेस पर रजिस्टर करा दे मेरी फर्म। तो मैंने क्या करा, अपना एड्रेस उसकी फर्म में भी डाल दिया। तो अब जब वो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा तो वो एड्रेस जो है वो मेरे फर्म में आ ही रहा है ऑलरेडी, तो वो 2 जगह आ जाएगा, एक ही एड्रेस। तो वो डाउटफुल कैटेगरी में चला जाएगा कि भाई एक ही एड्रेस, दो आदमी एक ही फर्म में कैसे काम कर सकते हैं, 2 आदमी एक ही एड्रेस पे काम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो 2 केस हो गए, ये डाउटफुल कैटेगरी में चले गए। तो अब आप सोचेंगे कि इस डाउटफुल कैटेगरी में ही तो टाइम लगना चाहिए ना, 7 दिन तो उसमें लगेगा। जो बिल्कुल जेन्युइन केस है उसमें 7 दिन में हो जाना चाहिए और 30 दिन इसमें लगना चाहिए। तो यही हुआ है, जो डाउटफुल केस है उसमें ही 30 दिन लगेंगे। वो भी पोर्टल जो है वो निकालेगा पहले। जैसे पोर्टल ने, जैसे आपने जीएसटी पे अप्लाई कर दिया तो डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि आपका थोड़ा डाउटफुल केस है, तो बैक एंड पे ये वर्किंग होगी कि शायद ये डाउटफुल हो सकता है, तो इसके उस केस में 30 डेज़ का टाइम लगेगा। तो अगर आपका जेन्युइन केस है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि 30 दिन लगेंगे, आप 7 दिन लेके चलिए। और पर अगर आपको कोई क्लाइंट आता है आपके पास और जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए बोलता है, तो आप उसको यही बताइए कि सर लॉ में 30 डेज़ का टाइम लिखा हुआ है अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि जब आपने एग्जांपल के लिए जैसे उससे पेपर ले लिए, पैन, आधार कार्ड ले लिया, एड्रेस प्रूफ ले लिया, सब चीज़ें ले ली, फिर जब आप करने बैठे अब उसके आगे तो आप करेंगे नहीं कि वो तो 5 मिनट के लिए आया या ऑनलाइन व्हाट्सएप पे पेपर भेजे हैं। तो आप उसको एक महीने का टाइम दीजिए कि सर 1 महीना लगेगा इसमें, और 7 दिन में वैसे टाइम है, पर 30 डेज़ आप मान के चलिए। फिर आप उसको अप्लाई कीजिए और अपनी तरफ से ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी हो जाए, डिपार्टमेंट जाके जब भी आपको करना है। तो ये हुआ है अमेंडमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम लिमिट में। वीडियो अगर आपको जरा सा भी आपको लगा हो कि कुछ यूज़फुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। और अगर आप लाइक कर देंगे तो वीडियो थोड़ा सा प्रमोट हो जाएगा और भी लोग देख लेंगे, थोड़ा सा और लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।